हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। ओके, तो देखो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट की थी, लेक्चर नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो रहने वाला है डॉपलर इफेक्ट। ओके, अभी डॉपलर इफेक्ट को समझाने से पहले एक बार मैं आपको रिवीजन दे देती हूँ ताकि आपको डॉपलर इफेक्ट बहुत क्लियरली समझ में आए। ओके, तो देखो लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ रहे, थर्ड से पहले हमने फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया। अब आप बताइए फर्स्ट लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर पे हमने बात की थी इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ए मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मैंने उसी लेक्चर पे आपको बोला कि चलो इंट्रोडक्शन तो ठीक है, बट जो प्रिंसिपल है मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक फंडे को फॉलो करती है। आपको पता है, आपको एक सोर्स दिया, सॉरी आपको एक क्या दिया होगा, सैंपल न्यूक्लियाई दिया होगा, और आपसे बोला जाएगा कि सैंपल न्यूक्लियाई को इरेडिएट करो। और ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, आपकी जो सैंपल न्यूक्लियाई है, जो आपका मॉलिक्यूल है, इसे आप किसी रेडिएशन से इरेडिएट करते हो। और ये रेडिएशन कौन सी होगी, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की अपनी अपनी रेडिएशन होती है। अगर आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो आप इंफ्रारेड रेडिएशन लेते हैं। अगर आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी लेते हैं तो आप मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन लेते हैं। अगर आप ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेते हैं तो माइक्रोवेव की रीजन की रेडिएशन लेते हैं। सिमिलरली मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी लेते हैं तो आपको गामा रे लेनी पड़ती है। तो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलती तो यही है कि आपको ये सैंपल न्यूक्लियाई दिया है, इस सैंपल मॉलिक्यूल को आप इन रेडिएशन से इरेडिएट करो। ओके, लेकिन इन सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको जो ये रेडिएशन है वो गिवन होती है। ओके, लेकिन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आप गामा रेडिएशन यूज करता है, वो गामा रेडिएशन आपको पहले से गिवन नहीं होती है, आपको वो गामा रेडिएशन बनानी पड़ती है। और वो बनाते कहते हैं, मैंने आपको वो भी बताया था। आपको बस एक काम करना है, आपने एक ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका रेडियो एक्टिव डिके कर, मतलब आपने एक एलिमेंट लेना है, जैसे हमने क्या लिया, हमने लिया था 57 कोबाल्ट। ओके, हमने 57 कोबाल्ट में क्या किया, रेडियो एक्टिव डीके कराया, इसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर कराया और एक इसमें कन्वर्ट हो गया 57 Fe में, जो कि मैंने बोला इनिशियली आपकी एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होती है। अब ये एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियाई जब क्या है आपकी ट्रांजिशन करती है, ट्रांजिशन भी दो टाइप के होते हैं, वो मैं आपको वहां बता चुकी हूँ, अभी हम इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। ओके, हम जिस इतना देखते हैं कि आपकी जो 57 Fe जो इनिशियली एक्साइटेड स्टेट में है, जब ये ग्राउंड स्टेट में आती है तो इसके ग्राउंड स्टेट में आने की वजह से यहाँ पर कुछ जो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन आपका 3/2 लेवल से 1/2 लेवल पे होता है। इनिशियली ये 5/2 लेवल पे होती है और ये 7/2 लेवल पे होता है। ओके, तो यहाँ 3/2 लेवल से जब आपका 1/2 लेवल में जब ट्रांजिशन होगा, इस ट्रांजिशन की वजह से जो आपकी गामा रे एमिट होगी, इस यही ट्रांजिशन की वजह से, मतलब इस ट्रांजिशन वजह से आपको गामा रे मिलता है। तो आपने क्या है, पहले गामा रे को बनाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो आपको पहले से रेडिएशन गिवन है। ओके, लेकिन मोसबार में आपको प्रिंसिपल में ये भी बताना है कि पहले आपकी गामा रे कहाँ से आई, फिर जाके आपकी जो यहाँ से आपकी गामा रे आई, इस गामा रे को आपने इरेडिएट कराना है, किसको, आपके न्यूक्लियाई को। और एक और चीज देखो, हम मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं। कैसे? देखो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग किसकी बात करते थे, मैंने बोला मॉलिक्यूल की बात तो हम नहीं करते, हम मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉइंट को टारगेट करते हैं। जैसे आईआर और रमन के केस में हम किसको टारगेट करते हैं, बॉन्ड को टारगेट करते हैं, हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी बात करते हैं। ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसकी बात करते हैं, हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को टारगेट करते हैं। ओके, सिमिलरली आपकी जो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इस पे हम किसको टारगेट करते हैं, हम टारगेट करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। हमको क्या करना होता है, गामा रे की हेल्प से इरेडिएट कराना होता है हमारा जो सैंपल है, आपका जो यहाँ पे सैंपल था, इस सैंपल के किसकी न्यूक्लियाई से इरेडिएट कराना होता है। ओके, बट प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, अगर कॉन्सेप्ट इतना इजी होता तो सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो आप यहाँ से सोर्स, ये आपका सोर्स होता है जहां से आपका क्या है गामा रे आई, उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। ओके, आपके सोर्स से जो गामा रे आई वो आपकी न्यूक्लियाई के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो रही। रीजन क्या है इसका, रीजन है कि जो आपका सोर्स है, सोर्स के लिए जो एनर्जी की वैल्यू हमने देखा था, यहाँ पर जो ट्रांजिशन होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर जो आपका सोर्स है, सोर्स के लिए जो एनर्जी डिफरेंस यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू है, वो आपके सैंपल के डेल्टा ई की वैल्यू से मैच नहीं करती। और ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर एनर्जी मैच नहीं करेगी तो एब्जॉर्प्शन कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर को एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से दोनों के एनर्जी वैल्यूज मिलने की वजह से क्या है, एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये क्यों होता है, एनर्जी क्यों वरी करती है, इसका रीजन होता है रिकॉइल इफेक्ट, जो हम लोग लास्ट लेक्चर पे पढ़ चुके हैं। ओके, आज के लेक्चर पे हमने बात करनी है डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या है, डॉपलर इफेक्ट भी बोल सकते हैं, डॉपलर शिफ्ट भी बोल सकते हैं। डॉपलर इफेक्ट हमको क्या बताता है, डॉपलर इफेक्ट हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम हमसे क्रिएट हो रही है ना, कि एनर्जी वैल्यू आपकी इक्वल नहीं हो रही और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा,
इसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, मतलब कैसे हमारा एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, वो हमको बताया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डॉपलर इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं डॉपलर शिफ्ट। ओके, जो कि बहुत ज्यादा इजी है, मैं आपको सिंपल वे में ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है ना, देखो बहुत इजी है। डॉपलर इफेक्ट ये बोलता है कि आपका जो ये सोर्स है, सपोज मैं इसको सोर्स बोलूं, ओके, ये है आपका सोर्स जिससे आ रहा है आपका गामा रे, ओके, और ये है आपका सैंपल, सैंपल के अंदर है न्यूक्लियस, इसे आपने करना है इरेडिएट। ओके, तो डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर शिफ्ट बोलता है कि अगर आप अपने सोर्स और अपने सैंपल को, ओके, मोशन में ले आएंगे, मोशन में ले आएंगे मतलब आप इन्हें उठा के दूसरी पोजीशन में रख के इन दोनों को सेपरेट, मतलब इन दोनों को क्या एक दूसरे से दूर कर दिया, इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज कर दिया, यही तो हुआ मोशन। तो ये बोल रहा है डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट कि अगर आप अपने सोर्स और अपनी न्यूक्लियाई को मोशन में लेके आते हैं, इन्हें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट कर जाते हैं, तो इनके मोशन की वजह से इनके लिए एनर्जी वैल्यू भी अफेक्ट कर सकती है। यानी कि अगर देखो, अगर आप ऐसे समझ लीजिए, इसे सिंपली ऐसे समझाया जाता है कि सपोज आपके पास कोई स्पीकर है, यहाँ पर आपने क्या कोई स्पीकर लगा हुआ है, इससे बहुत तेज आवाज आ रही है, ओके, अगर आप स्पीकर के क्लोज आएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्पीकर में जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो आपके तक ज्यादा पहुंचेंगी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने की वजह से आपको आवाज ज्यादा आएगी। लेकिन अगर आप इस स्पीकर से दूर चले जाए तो क्या होगा, आपके पास साउंड की फ्रीक्वेंसी कम आएगी और आपको कम सुनाई देगा। तो वही चीज तो यहाँ पर को क्या, मोशन होने की वजह से आपको आवाज कम, आवाज ज्यादा आ रही। वही चीज ये बोल रहा है कि अगर इन दोनों की वही एनर्जी डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ से जो गामा रे आ रही है, यहाँ जो आपका सोर्स है, इसकी एनर्जी अगर आपकी न्यूक्लियाई के साथ मैच नहीं कर रही, तो आप एक काम करो, इन्हें मोशन में ले आओ, इन्हें आगे पीछे कर दो। सपोज आपके एक हाथ में सोर्स है, एक हाथ में सैंपल है, अगर आप इन्हें आगे पीछे करेंगे तो सोचिए कि इनकी एनर्जी अफेक्ट हो रही है। तो क्यों ना हम इन्हें ऐसे चेंज करें, इनका ऐसे मोशन कराएं कि इनकी एनर्जी एग्जैक्ट इसकी एनर्जी से मैच हो जाए। ये तो हमें चाहिए, अगर एनर्जी मैच होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल होगा। तो यही चीज आपकी किसने बताई थी, डॉपलर इफेक्ट ने बताई थी, और यही होता है आपका डॉपलर शिफ्ट और डॉपलर इफेक्ट। ये बोलता है कि आप अपने सोर्स और सैंपल न्यूक्लियाई को अगर मोशन में लाएंगे तो आपकी एनर्जी भी अफेक्ट होगी, और अगर एनर्जी अफेक्ट कर रही है तो वही तो हमें चाहिए, क्योंकि एनर्जी इक्वल नहीं है तभी तो हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो एनर्जी अगर अफेक्ट हो रही है, और अगर एनर्जी को हम ऐसे चेंज कर ले रहे हैं कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी मैच कर जा रही है, तो हमारा क्या होगा, गामा रे का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, और हमें तभी तो, यही तो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है डॉपलर इफेक्ट का। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में समझाती हूँ चीजों को। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है, एज वी नो that when the energy difference of a source nuclei is not matched with the sample nuclei, then the absorption can't take place। अगर आपकी सोर्स न्यूक्लियाई के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है, अगर वो सैंपल न्यूक्लियाई की एनर्जी की वैल्यू से मैच नहीं करेगा, उस केस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस नहीं होगा। ओके, और सो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय ए डॉपलर इफेक्ट, और इसको हम लोग डॉपलर इफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। कैसे, डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है आप सुनिए। डॉपलर इफेक्ट ये बोल रहा है कि डॉपलर इफेक्ट इज डिफाइंड एज अ distribution of a energy resulting from the translation motion of a source nuclei। source nuclei कौन, वही आपका 57Fe जो आपकी गामा रे दे रहा है। अगर आप इसका ट्रांसलेशन मोशन कराएंगे तो क्या होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, इन अ सेवरल डायरेक्शन, इसको आप बोलते हैं डॉपलर ब्रॉडबैंडिंग। और अगर आप डॉपलर इफेक्ट को पर्टिकुलरली डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू ए डॉपलर इफेक्ट एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ अ सोर्स एंड सैंपल न्यूक्लियाई। डॉपलर इफेक्ट ने यही बोला कि आपकी जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन ऑफ अ सोर्स न्यूक्लियाई और साथ ही साथ सैंपल न्यूक्लियाई। अगर आप सोर्स और सैंपल न्यूक्लियाई को आगे पीछे कर रहे हैं, उनकी मोशन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी की वैल्यू भी डेफिनेटली चेंज होगी। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन के थ्रू इसे देख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैं चेंज करती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखो ये क्या बोल रहा है, ER क्या है यहाँ पे, सॉरी ER बोल रहा हूँ, ये है आपका ई गामा। ओके, तो ई गामा क्या है, ई गामा मतलब जो आपकी एनर्जी आपका सोर्स न्यूक्लियर दे रही है, ये तो गामा रे की एनर्जी है, ये है ई गामा मतलब गामा रे की एनर्जी। और लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको क्या बोला था, ई गामा किसके इक्वल होगा, जितने आपकी टोटल एनर्जी होगी उसी के तो इक्वल होगा। और टोटल एनर्जी को आप ET से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर E0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर ई गामा आपकी ET के इक्वल होगा तो उस केस में आपका एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर पे क्या पढ़ा था कि आपका ई गामा और E2 ET इक्वल नहीं रहता। क्यों,
क्योंकि आपके मॉलिक्यूल में क्या है, आपने रिकॉइल इफेक्ट पढ़ा। रिकॉइल इफेक्ट क्या बोलता है कि कभी भी एक बॉडी से अगर हाई एनर्जी पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो आपकी बॉडी को एक बैक किक फील होता है, जैसे आपकी गन से बुलेट बाहर निकलते टाइम होता है। जैसे आप अपने गन पकड़ रखा है, अगर हाथ में आपने देखा है गन निकलती है तो आपका हाथ क्या थोड़ा पीछे की ओर किक मारता, क्यों? क्योंकि जब भी हाई एनर्जी पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलता है तो इसे एक बैक किक लगता है, क्योंकि यहाँ पर को होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जितना मोमेंटम आगे की ओर है उतना मोमेंटम आपका पीछे की ओर होना चाहिए। तो ये जो बैक किक यहाँ पर को दिख रही है इसी को बोलते हैं रिकॉइल इफेक्ट, इसी को बोलते हैं रिकॉइल एनर्जी। रिकॉइल एनर्जी मतलब पीछे की ओर जा रहा है जो अब ये बैक किक, इसी को बोला गया है। और इसके लिए भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी। अगर आपका मॉलिक्यूल आगे को जा रहा है, आगे को एक एनर्जी पार्टिकल जा रहा है, इसके लिए कुछ एनर्जी है, तो पीछे की ओर आपका सैंपल न्यूक्लियाई जा रहा है तो इसके सॉरी सोर्स न्यूक्लियाई जा रहा है तो इसके लिए भी तो कुछ एनर्जी होगी। इस एनर्जी को बोलते हैं रिकॉइल एनर्जी। जो आपकी, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी गामा रे की एनर्जी क्या है, कभी भी टोटल एनर्जी के इक्वल नहीं होता है। किसके इक्वल होता है? टोटल एनर्जी में से अगर आप रिकॉइल एनर्जी को माइनस कर देंगे इसके इक्वल होता है, क्योंकि कुछ अमाउंट की एनर्जी कौन ले गया? रिकॉइल एनर्जी ले गया, जब आपका सैंपल सोर्स न्यूक्लियाई क्या पीछे की ओर शिफ्ट हुआ। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया हुआ था। ओके, अब देखो ये इक्वेशन तो आपने लास्ट लेक्चर पे पढ़ी थी कि गामा रे की जो एनर्जी होती है वो आपकी टोटल एनर्जी में से जब आप रिकॉइल एनर्जी को माइनस करते हैं इसके इक्वल होती है। ओके, बट यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट की वजह से आपकी इक्वेशन थोड़ी अपडेट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक टर्म डी जुड़ गया और डी है आपका डॉपलर इफेक्ट। अब ये बोल रहा है कि ई गामा जो है आपका, सॉरी ई, हाँ ई गामा जो है आपका, गामा रे की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? ई टोटल। ई टोटल के साथ आपने डॉपलर एनर्जी भी, डॉपलर शिफ्ट को भी यहाँ पर ऐड कर दिया डी पे। ओके, माइनस आपका रिकॉइल एनर्जी। ओके, अब आप देख सकते हैं आपकी एनर्जी किस पे डिपेंड करिए? डी पे। अगर आप डी अफेक्ट करेंगे, डी मतलब डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट मतलब मोशन ऑफ सोर्स एंड सैंपल न्यूक्लियाई, तो आपकी क्या है, एनर्जी भी तो अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपका ई गामा किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, डॉपलर इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप अपने सोर्स और सैंपल न्यूक्लियाई का मोशन अफेक्ट करेंगे तो आपकी गामा रे की एनर्जी भी अफेक्ट होगी। साफ साफ हो गया, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये टर्म ही एक्सप्लेन किए, वेयर ईटी इज इक्वल टू, ईटी आपका डिफरेंस ऑफ एनर्जी, ईटी मतलब ट्रांजिशन एनर्जी, यानी कि जब आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट पे था 57 Fe, जब आपकी एक्साइटेड स्टेट पे थी और जिसके लिए न्यूक्लियर क्वांटम नंबर कितना था 3/2 से, जब ये क्या है ग्राउंड स्टेट में है जिसके लिए क्वांटम नंबर कितना था हाफ। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है, इस ट्रांजिशन की वजह से जो एनर्जी आपकी निकली इसे बोलते हैं ईटी। ओके, डी है आपका डॉपलर शिफ्ट, ई आर है आपका रिकॉइल एनर्जी, मैंने आपको जो बता दी। ओके, तो ये बोल रहा है, सो इट इज पॉसिबल दैट द पॉसिबल फॉर द एब्जॉर्बर टू एब्जॉर्ब अ गामा रे फ्रॉम द सैंपल न्यूक्लियस। तो इसके लिए क्या, अब अगर हमने डॉपलर इफेक्ट को यूज किया तो हमारे लिए ये इजी हो गया ना कि आपका सैंपल न्यूक्लियस क्या करे, बाहर से गामा रे है इसे एब्जॉर्ब कर ले। क्यों? क्योंकि हम मोशन ही ऐसे कराएंगे कि इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे की इक्वल आ जाए। अगर एनर्जी इक्वल आएगी तो ऑब्वियस सी बात है एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो आपसे ना क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं न्यूमेरिकल वाले डॉपलर शिफ्ट पे, डॉपलर फ्रीक्वेंसी पे। ओके, तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी की मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाली हुई है। डॉपलर फ्रीक्वेंसी यानी कि डेल्टा वी जो फ्रीक्वेंसी है ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, न्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स इनटू v अपॉन c। v है आपका वेलोसिटी और c है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब ये v के बेसिस पे कि वेलोसिटी क्या, आप अब जो अपना सोर्स और सैंपल न्यूक्लियाई का जो मोशन करा रहे हैं उसी की वेलोसिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, अब ये देखिए वेलोसिटी की वैल्यू आपकी कैसे अफेक्ट करती है अगर आप सोर्स और सैंपल न्यूक्लियाई को अफेक्ट करते हैं। अगर वेलोसिटी की वैल्यू अफेक्ट होगी तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी भी अफेक्ट होगी, वो चीज हमने समझनी है। ओके, तो यहाँ पर इसने दो रिप्रेजेंटेशन दिया है। पहले रिप्रेजेंटेशन में ये बोल रहा है कि सोर्स जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपका जो सैंपल न्यूक्लियाई है इसके क्लोज कौन आ रहा है? आपका सोर्स न्यूक्लियाई। ओके, अगर ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आपका जो ये सोर्स न्यूक्लियाई है, ये अगर वेट कीजिएगा, अगर जो आपका ये सोर्स न्यूक्लियाई है, अगर ये सैंपल न्यूक्लियाई के क्या होगा, क्लोज आने लगे तो क्या होगा, आपकी v की वैल्यू यानी कि आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। आपकी क्या, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, आपकी v की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी जब आपका सोर्स न्यूक्लियाई और सैंपल न्यूक्लियाई एक दूसरे के क्लोज आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी की सॉरी न्यू की v की वैल्यू यानी कि आपकी वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ ये सोर्स और सैंपल न्यूक्लियाई के लिए जो वेलोसिटी की वैल्यू आपने निकाली, अगर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी क्या है, डॉपलर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने लगेगी। और सिमिलरली अगर आप सोर्स और सैंपल न्यूक्लियाई को एक दूसरे के दूर दूर लाएंगे तो आपकी v की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, और जैसे आपकी वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी आपकी डॉपलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कम होने लगेगी, और ऐसे। ठीक है, समझ में? तो यही आपका क्या था, डॉपलर शिफ्ट। इतना ही था ना? हाँ इतना ही है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हैं,
डॉपलर इफेक्ट पे पूछा जाता है तो आप ये सारी चीजें बता सकते हैं, जस्ट आप इतनी चीजें माइंड पे रखिएगा। डॉपलर इफेक्ट या फिर आप डॉपलर शिफ्ट बोले, नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या है, आपने अपनी मॉलिक्यूल, सैंपल मॉलिक्यूल और सोर्स न्यूक्लियाई को क्या करना है, आगे पीछे करना है, शिफ्ट करना है, मोशन में करना है। मोशन में आएंगे तो क्या होगा, इनकी एनर्जी वैल्यू भी शिफ्ट होगी, जैसे हमने देख लिया। और अगर एनर्जी वैल्यू शिफ्ट होगी तो क्या होगा, आपकी एनर्जी वैल्यू हम ऐसे ला सकते हैं कि इन दोनों की एनर्जी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो। अगर इक्वल होगी तो आपकी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, जो कि हमें चाहिए, तभी तो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉसिबल होगी। तो ये दो फैक्टर्स, रिकॉइल इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट पे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, देन आप ये चीज माइंड में रखिएगा। ओके, तो ये था आपका डॉपलर इफेक्ट। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। अभी हम लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।